नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कैदी और कोकिला भाग 1 का अध्ययन किया था। आज हम बची हुई शेष कविता का अध्ययन करने वाले हैं। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको यूं ही आगे बढ़ाते रहिए और यहाँ पर जुड़कर अपना अध्ययन करते रहिए। ऐसी कामना के साथ आज का अध्ययन हम शुरू करते हैं। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, तो आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। आगे कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहे सिंखरा काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि कहता है कि हे कोयल, तू तो काली है ही, तेरा रंग तो काला है ही, उस पर ये रजनी भी काली है। रजनी अर्थात रात्रि। शासन की करनी भी काली, करनी अर्थात शासन का कार्य। कवि कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी गहरी काली है। इधर ये जो ब्रिटिश शासन है ना, इसके जो काम हैं, इसकी जो प्रणाली है, इसकी जो करतूतें हैं, वह भी काली हैं। काली है अर्थात अन्यायपूर्ण है। ब्रिटिश शासन में किसी को न्याय नहीं मिल सकता, ऐसा कवि कहता है। जो भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर अत्याचार होने लगते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए कवि कहता है कि जो ये शासन है, इसकी कार्यप्रणाली भी काली है, अर्थात अन्याय से भरी हुई है। कवि कहता है कि हे कोयल, इस कारागार में रहते हुए, इस जेल में, इस काल कोठरी में रहते हुए मेरा मन भी भयंकर कल्पनाओं और भावनाओं की काली तरंगों से भर गया है। अर्थात मेरे मन में जो कल्पनाएं जागृत हो रही हैं, वह भी भयंकर हैं, काली हैं। मेरी काल कोठरी काली। इतने पर कवि कहता है कि मुझे जिस काल कोठरी में बंद किया गया है, वो भी काली है। हे कोयल, ये काल कोठरी भी काली है, और तो और जो टोपी दी गई है, जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है, कमली अर्थात कंबल, वह भी काला ही है। मुझे जो जंजीरें पहनाई गई हैं, जिन जंजीरों से मुझे बांध कर रखा गया है, वो लोहे की जो जंजीरें हैं, वह भी काली ही हैं। हे कोयल, इस काले अंधकारमय अन्यायमय वातावरण में, माहौल में जो पहरेदार हुंकार रहे हैं, जो पहरेदार चिल्ला रहे हैं, वह उनकी हुंकार मुझे किसी नागिन की, ब्याली का अर्थ होता है नागिन, सर्पणी, उस नागिन की हुंकार के समान ऐसा लगता है जैसे डस लेगी। और इतने पर भी ये अत्याचार कम नहीं होता। ये जो सिपाही यहाँ मौजूद हैं, जो पहरेदार यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। हे सखी, तिस पर गाली ए आली। हे सखी, उस पर भी हम लोगों को गाली ही मिल रही है। आगे कवि कहता है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो।
हे कोयल, जो ये कारागार है, जो ये जेल है, ऐसा लगता है कि ये संकट से भरा हुआ समुद्र है। और इस संकट से भरे हुए समुद्र में तुमने क्यों मरने की सोच ली है? क्यों तुम मर जाना चाहती हो, मरने की मदभांति? क्या तुम ठान कर आई हो कि आज तुम्हें मर जाना है? तुम मस्ती से यहाँ गाकर गा अवश्य रही हो, किंतु यह तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब ये अंग्रेज तुम्हारी इस मधुर आवाज को सुनकर उसको विद्रोह का भाव मान लें और तुम्हें मार दें। कोकिल, यहाँ तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। यहाँ हमेशा तुम्हारे ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हे कोयल, तुम क्यों यहाँ उत्साह भरे गीतों को गा रही हो? तुम्हें यहाँ उत्साह भरे गीतों को गाना नहीं है। वह भी तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर क्यों ये व्यर्थ के काम कर रही हो? कोकिल, बोलो तो, अपने मुख से स्पष्ट तो बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों तुम यहाँ मरने के लिए आई हुई हो? आगे कवि कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रणभैरी। कवि कोयल से ईर्षा भाव रखते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए ये हरी भरी डालियां मिली हैं, अर्थात तुम पेड़ों पर कहीं पर भी जा सकती हो, कहीं पर भी बैठ सकती हो। पर मुझे मुझे क्या मिला है? मुझे तो ये 10 फुट की अंधेरी काली कोठरी मिली है। तुम्हारे लिए तो ये पूरा का पूरा संसार मिला, पूरा आकाश मिला है, जिसमें तुम उड़ सकती हो, जिसमें तुम स्वतंत्र विचरण कर सकती हो। और मुझे इस काली अंधेरी कोठरी में घुट घुट के मरना पड़ रहा है। हे कोयल, मैं इस बंदी गृह में रहकर अपनी बात तो छोड़ो, रो भी नहीं सकता। बात कहना तो दूर की बात है, यहाँ रो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रोना भी किसी अपराध से कम नहीं है, किसी गुनाह से कम नहीं है। और तुम, तेरे गीत कहावे वाह, जब तुम कूकती हो, जब तुम गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और हमारी हालत ये है कि हम तो यहाँ रो भी नहीं सकते हैं, लोगों को अपने कष्ट, अपनी वेदना भी नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कहता है कि हे कोयल, तेरी और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। विषमता है मतलब अंतर है, समानता नहीं है। तू आज़ाद है और मैं कैदी हूँ। इन सब को जानते हुए भी हे कोयल, तुम ये युद्ध की रणभेरी क्यों बजा रही हो? तुम ये युद्ध के संगीत क्यों बजा रही हो? तुम ये विद्रोह का भाव क्यों भर रही हो? समझ नहीं आ रहा। बज रही तिस पर रणभेरी, बजा रही जिस तिस पर रणभेरी। कवि कहता है कि तिस पर भी तुम ये रणभेरी, ये युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो? कोयल, कुछ समझ नहीं आता। आगे कवि कहता है, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल, बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का सब किस में भर दूं। कोकिल, बोलो तो। कवि कहता है
कि इतना कुछ करने के बाद, कारागार में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं लिखने के बाद, कवि जेल में भी चुप नहीं है। वहां से भी अंग्रेजों के लिए, उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, कविता लिख रहा है। ये जो गीत कोयल के माध्यम से बताए गए हैं ना, ये वास्तव में कवि के ही गीत हैं, जो उस जेल में बंद होकर अत्याचारों को सहकर भी अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहा है। तो कवि क्या कहता है, इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं। कहता है इस हुंकृति पर, इस कष्ट पर अपनी कीर्ति अर्थात अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, अपनी अभिव्यक्ति से, इस ओजस्वी भरी कविताओं से, और तो मैं रच ही रहा हूँ। और बताओ मैं और क्या कर दूं, इसके अतिरिक्त और मैं क्या करूं। कोकिल हे कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन अर्थात यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए कहा गया है, क्योंकि इनका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो कवि कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने जो दृढ़ संकल्प लिया है मोहन के व्रत पर, मतलब उनने जो एक दृढ़ संकल्प लिया था, उस दृढ़ संकल्प पर पूरा करने के लिए मैंने अपनी प्राण शक्ति तो लगा दी है। प्राणों का आसाप किस में भर दूं, और मैं क्या करूं, इस शक्ति को और किस दिशा में लगाऊं। हे कोयल बोलो तो। हे कोयल मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन तो कर दो। अब ये बताओ कि मैं यहाँ बैठकर कविताएं लिख रहा हूँ, लेकिन महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए और मुझे क्या करना चाहिए। हे कोयल बोलो तो। उम्मीद कर सकता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके अध्ययन में यह अवश्य ही मददगार साबित होगा। यदि ये वीडियो, ये शिक्षण आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके अध्ययन में सहायक सिद्ध हो रहा है, तो अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।